सभी मेरे मित्रों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राम राम। और मैं हूँ रिंकी उपाध्याय। इस वक्त मैं आप सभी के बीच लाइव आ चुकी हूँ। प्लीज आप लोग भी जुड़ने का प्रयास करें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और बहुत जल्दी जुड़े। जितनी जल्दी आप लोग जुड़ जाएंगे उसी के अनुसार मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ा दूंगी और आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा ही अहम खबर लेकर पहुंची हूँ। पैसे दे दी तो उसके कितना ज्यादा वंदना भदौरिया, मेरे ख्याल से शायद बुआ जी है मेरी, शायद मैं अगर पहचान पा रही हूँ क्योंकि उनकी प्रोफाइल पिक है उसके अनुसार तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अगर वही है तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और जो भी साथी जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। जल्दी जुड़ जाइए, बहुत ही अहम खबर आपके बीच लेकर पहुंची हूँ। और खबर ये है कि बताऊंगी, पहले आपको जुड़ना होगा। सभी लोग जुड़ जाएंगे उसके बाद ही मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगी, अन्यथा मैं भी ऐसे ही बैठी रहूंगी। जुड़ेंगे क्योंकि बार बार चीजों को नहीं बता पाऊंगी। अगर एक बार सभी जुड़ जाएंगे एक साथ तो शायद मैं एक बार कह पाऊंगी। चीजें बार बार रिपीट करूंगी तो आप क्या सभी लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। और अभी मेरे एक साथी पूछ रहे थे मुझसे कि आगरा का तापमान कितना है, कैसा है, कम हुआ क्या? तो बता देते हैं कि आगरा का तापमान बिल्कुल कम नहीं हुआ। कल भी 43 के समथिंग था, 43 ही था और आज भी अराउंड इतना ही रहा होगा। कि गर्मी जिस तरीके से आज पड़ी है उसके अनुसार आप समझ लीजिए कि कोई ग्लास पानी देखो कि बहुत तेज गर्मी थी, तो तापमान भी कम नहीं हो सकता है। और आज तो थोड़ी उमस की गर्मी थी। अभी जो जैसे समय आते जाएंगे वैसे यह गर्मी बहुत तेज होगी, लेकिन उमस ज्यादा हो जाएगी। तो गर्मी का जो विकराल रूप जिसको हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में गर्मी अपना विकराल रूप धारण कर ही लेगी। इसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान है, जनता यहाँ की बेहद परेशान है। पवन आगरी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे लाइव में कभी कभार जुड़ते हैं लेकिन जब भी जुड़ते हैं आपका स्वागत है, वेलकम है आप। तो बता देते हैं आपको कि गर्मी का हाल ही मत पूछिए, बहुत बुरा हाल है। कह सकते हैं कि बहुत ही बेहद बुरा हाल है। शिव चौहान जी नमस्कार, राम राम जी, बहुत दिनों बाद आप जुड़े हैं। कहाँ रहते हैं आजकल? ब्रजेश, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, परफेक्ट हूँ, आपके सामने हूँ। और आप लोगों के बीच बहुत ही अहम खबर लेकर पहुंची हूँ। तो पहले हम गर्मी के बारे में बात करें तो गर्मी की पहले पूरी विस्तार से बात कर ही लेते हैं, इसके बाद दूसरी खबर पे हम आएंगे। बता देते हैं कि इस समय बहुत ज्यादा है तो ऐसे में आप लोगों को बचना है। पेय पदार्थ का अधिक से ज्यादा इस्तेमाल करना है। बेलगरी का जो जूस होता है इसमें रामबाण का काम करता है। लिक्विड यानी कि पानी तो है जो हमें गर्मी से राहत देती है, सुकून देती है। और गर्मी तो पानी तो आप जानते हैं, तो पानी की बोतल तो आपको हर वक्त कैरी करके रखनी है, अपने साथ रखनी ही रखनी है। लेकिन उसके साथ तला भुना हुआ खाना इस समय ना ही खाए तो बेस्ट है, आपके लिए अच्छा रहेगा, उचित रहेगा। जितना नॉर्मल खाना खाएंगे उतना ही सुकून से रहेंगे, उतनी आसानी से आपकी गर्मी भी निकल जाएगी और मेरे ख्याल से वेट कम भी हो जाएगा। क्योंकि यही एक मौसम जो अब मैं अपने आप के लिए बोलती हूँ कि अब गर्मी आए थोड़ा बहुत वेट कम हो जाए, क्योंकि ऐसे में खाना बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। और जब हम पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो वेट डाउन हो ही जाता है, कम हो ही जाता है। तो एक ये भी बेनिफिट है सभी के साथ। अ, और घर से निकलना वाकई में बहुत मुश्किल है पवन जी। और भाई जिसको निकलना है वो निकलना, जिसको निकलना है वो निकलेगा। अब जैसे मैं अपने आप को ले लेती हूँ, हमारे और भी साथी हैं, पत्रकार साथी हमारे हैं, उन सभी को निकलना ही पड़ता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, लेकिन निकलना ही पड़ता है। सही कहा शिवचौहान जी, बिल्कुल करेक्ट बात है। जो लोग घूमने निकले हैं उनकी वजह से बिल्कुल वाकई में घर में कलेश होता है। हमारे घर में तो लगातार होता है, बच्चे कह रहे हैं चलो घूमने कहीं चलो। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए हम कहीं चले भी जाते हैं, लौट के आके मुझे इसी गर्मी में फिर सड़ना है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा गर्मी के बीच में नहीं जाती हूँ। थोड़ा सा मौसम डाउन होगा, गिरेगा तापमान उसके बाद जाओ। तो ये कि वहां से अगर आ रहे हैं तो एकदम से मौसम चेंज नहीं मिलेगा आपको, समथिंग थोड़ा सा
कहते हैं कि थोड़ा इंक्लूडेड होने की वो संभावना रहती है कि हाँ वहाँ कुछ ज़्यादा ठंडा था लेकिन यहाँ आएंगे तो राहत थोड़ी बहुत तो मिलेगी। अगर इसी वक्त आप कहीं जा रहे हैं, बहुत गर्मी शहर में है, और आप एकदम से ठंडे वाले इलाके में कहीं चले जाते हैं जहाँ ठंडा मौसम है, अच्छा है, और फिर वहां 4 दिन बाद लौट कर आते तो वही आपका फिर दोबारा से हाल हो जाता है। तो करेक्ट बात है, लड़ाइयाँ तो घर में बच्चों हो ही रही है, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। लेकिन मैं भी चाहूंगी जाना चाहिए, बच्चों को घुमाना चाहिए, सभी आपका कर्तव्य है। एक सेकंड, सॉरी, मैं मेरा ये गिर गया माइक। गर्मी से बचेंगे आप लोग। अब हम आते हैं अपनी अहम खबर पे, जो हमारी जिस खबर को लेकर आपके लोगों के बीच में पहुंची हूँ, वो खबर आपको बतानी बेहद जरूरी है, इसलिए मेरा लाइव आना हुआ है, वरना मैं लाइव नहीं आती, लेकिन इसी वजह से मेरा लाइव आना हुआ है। तो बता देते हैं आपको कि 12 जून को कहेंगे वीर शिरोमणि भरत नरेश राजा सूरजमल का जो प्रथम विजय दिवस वो मनाया जा रहा है यहाँ पर, पहली बार इतनी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, जो मैं अपने कार्यकाल में देखती आई हूँ। हालांकि उससे पहले लोग मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा उसमें कम मनाते होंगे, लेकिन इस बार जिस तरीके से मनाने की भूमिका बनाई जा रही है, या आयोजन की पूरी पूरी भूमिका बनाई जा रही है, उस तरीके से तो प्रोग्राम काफी बड़ा होगा, काफी अच्छा प्रोग्राम होगा। तो 12 जून को आपके लाल किला के सामने जो रामलीला मैदान है, उसमें ये प्रोग्राम यानी कि आयोजन किया जाएगा, बहुत भव्य तरीके से राजा सूरजमल की जो विजय दिवस मनाया जाएगा, जो कि बताया जाता है कि जब शिवाजी महाराज जब वहां से छूटे थे उनका, और एक मैं उनका नाम भूल रही, गोकुल चाहर की जो मृत्यु उनका, दोनों का बदला उन्होंने लिया था वहां पर, और विजय प्राप्त की थी उसके उपलक्ष्य में। तो वहां पर सभी लोग पहुंचेंगे हालांकि, लेकिन जो उनका समाज है, जाट समाज है, वो बहुत भारी संख्या में पहुंचेंगे, और उस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह वहां मौजूद रहेंगे। चूंकि बता देते हैं कि पर्यटन विभाग के जरिए ये प्रोग्राम पूरा किया जा रहा है, उसके जो मुख्य आयोजक रहेंगे वो छावनी के विधायक पूर्व राज्य मंत्री जीएस धर्मेश इसकी कमान अपने हाथ में लेंगे, जो कि आज उन्होंने पीसीबी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हालांकि मैं वहां नहीं पहुंच पाई हूँ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, उसके जरिए उन्होंने सब कुछ वहां बताया था। मैं
क्योंकि वहां नहीं थी, इसलिए मैं आपको उनकी चीजों को नहीं समझा पाऊंगी। लेकिन आपको बता देती हूँ कि ये जो उनका विजय दिवस है, बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वहां मनाया जाएगा। जो कि मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री वहां पहुंचेंगे, तो प्रोग्राम ऑटोमेटिक बहुत बड़ा हो जाएगा। जीआईसी ग्राउंड को इसीलिए ऐश्वर्य शर्मा जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी, जय श्री राम, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को। और कहेंगे कि गुड इवनिंग, शाम हो चुकी है, रात होनी बाकी है, इसलिए आप सभी को मैं। तो ये प्रोग्राम 12 जून को है, आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोग जहाँ से लोग आ सकते हो पहुंची वहां पर विजय दिवस उनका मनाइए। जाट समाज तो पहुंचेगा पहुंचेगा, क्योंकि वो भरत नरेश है, राजा सूरजमल है, उनका प्रोग्राम मेरे ख्याल से कि मैं पहली बार इतना भव्य प्रोग्राम अब शायद अटेंड करूंगी और देखूंगी। अभी इससे पहले इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम कभी देखा नहीं, उनका हुआ नहीं है। तो उनका जो विजय दिवस है, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। प्रशासन भी लगातार अलर्ट रहेगा, सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम किए जाएंगे। और जब ठाकुर जयवीर सिंह पहुंचेंगे तो वो मुख्य अतिथि रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे आगरा शहर के मंत्री, वो सभी लोग वहाँ मौजूद रहेंगे मेरे ख्याल से। 12 जून का है, तो मुझे आज 8 तारीख हो चुकी है, 3 दिन बाकी है, चौथे दिन तो प्रोग्राम होना ही है। तो उसकी रूपरेखा में एक दिन पहले पहुंचकर आप लोगों तक की खबर भेज दूंगी, अगर रिपोर्ट लगा दूंगी, क्योंकि बहुत ही अहम प्रोग्राम होने जा रहा है, और उसकी एक एक चीजों पर मेरी निगाह रहेगी। मैं हर खबर को प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि ये ऐसा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे इसमें इस तरीके के प्रोग्राम हो रहे हैं और मुझे कवरेज करने का मौका मिल रहा है। तो अच्छा लगता है जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम शिरोमणि हो, या हमारे शिवाजी महाराज हो, या महाराणा प्रताप हो, या राणा सांगा हो, ऐसे वीरों की जब कोई प्रोग्राम होता है, तो अंदर से बहुत ज्यादा उत्साह महसूस होता है, और एक अच्छी वाइब्स, यानी कि अच्छा महसूस करते हैं कि वाकई में ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे वीर पराक्रमी रहे हैं, जो हमारे सपूत वीर रहे हैं, जिन्होंने इतना बलिदान किया है, इतना त्याग समर्पण किया है, और उन लोगों की अगर वीर गाथाएं, उन लोगों का विषय, उन लोगों की त्याग अगर हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, तो हमारे बच्चे कैसे समझेंगे। क्योंकि हमने कल भी कहा था इसी टॉपिक को लेकर कि बच्चों को संस्कार डालना, उनको हमारे कल्चर, हमारी चीजों को से रूबरू कराना, ये हमारा और आपका समाज का कर्तव्य बनता है, जो करना भी चाहिए। अभी तक बच्चे नहीं जानते कि हमारे महाराणा सांगा कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, या सूरजमल जो भरत नरेश राजा सूरजमल जी है, वो कौन थे। तो इन लोगों की गाथाएं, इन लोगों की विजय, इन लोगों का पराक्रम, इन लोगों की जो त्याग समर्पण है, वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो भी हमारे पूर्वजों को, हमारे योद्धाओं को याद रखें, उनको भी उनके बारे में सोचे, उनकी जीवनी पढ़े, उनको समझे कि इससे पहले हमारे देश में क्या था, कैसे हम आजाद हुए, कैसे हमें आजादी मिली है। ये आज आज अगर हम अपने ये स्वतंत्र भारत में अगर है, तो ये स्वतंत्रता हमें किसने प्रदान की है, और कैसे स्वतंत्रता हमें मिली है। तो इन सभी को बच्चों को जानना बेहद जरूरी है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर किसी को अच्छा लगे तो पता नहीं लगा, बुरा लगा, फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को ये बताना बेहद जरूरी है। इसलिए मुझे गर्व है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं सभी वीर योद्धाओं का, पराक्रमियों का, सभी राजाओं का अगर मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, उनको कवरेज करती हूँ, उनके प्रोग्राम कवरेज करती है, आयोजनों में पहुंचती हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगता है। और हर एक व्यक्ति को ये गर्व की बात है, अच्छा लगना चाहिए। वो हमारे वीर योद्धा हैं, उन्होंने किस तरीके से ये सब विजय प्राप्त की है, ये सब उनकी जीवनी वहां अगर बताई जाएगी, हमारे बच्चे देखेंगे। और आजकल टेलीविजन का जमाना है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना बहुत ज्यादा है, तो अधिकतर बच्चे फोन में ही रहते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर 10 रील देखेंगे, तो एक ये भी कभी कभार जब आगे किसका स्लाइड करोगे, तो कुछ ना कुछ आगे इनका भी आएगा, ऐसा नहीं है। तो जितना हो सके उतना हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए, ऐसे प्रोग्रामों को दिखाना चाहिए, अधिक से अधिक सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डालना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से बच्चे रूबरू हों। बिल्कुल सही बात है, स्कूलों में ये पाठ्यक्रम शामिल होना चाहिए, करेक्ट बात है। मैं तो चाहती हूँ कि ये, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का किताबों में उनका उल्लेख है, उनका दिया गया है, तो आज के डेट में बच्चे रानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं, उनकी वीर गाथा को पढ़ चुके हैं, उनको भी जानते हैं, उनके शौर्य को भी जानते हैं, उनके स्वतंत्रता को भी जानते हैं। तमाम चीजें रानी लक्ष्मीबाई के तो जितना कम बोला जाए मतलब कितना बोला जाए, जितना ज्यादा बोला उतना कम है, सॉरी। तो ये
बहुत जरूरी है। इसलिए कवरेज में मेरी हर एक प्रोग्राम की जितनी रूपरेखा है उस पर निगाह रहेगी। मैं एक दिन पहले वहाँ की रूपरेखा दिखाऊंगी, वहाँ की चीजों को आप लोगों को दिखाऊंगी, किस तरीके से वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, किस तरीके से मनाया जा रहा है। हर्ष तिवारी जुड़ चुके हैं, विनय द्विवेदी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ते हैं, सुनते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों की मैं जिंदगी भर, सभी मेरे जितने भी साथी हैं, मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे भाई बंधु हैं, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग समय निकाल कर मुझसे जुड़ते हैं, मुझे सुनते हैं। और ये मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत लोग लाइव आते हैं, बहुत लोग अपनी खबर डालते हैं, लेकिन जितना आप लोगों का मुझे प्यार मिलता है वो शायद उन लोगों को बहुत इतना नहीं मिलता है। इतने कम समय में आप लोगों को इतना सारा प्यार और आपके दिल में जगह बनाना, मतलब बना लिए हम आप, मैं समझूंगी कि मैंने बहुत कहते हैं कि कुछ ना कुछ किया हो, इसलिए आप लोग मुझे प्यार करते हैं और समर्थन देते हैं, उसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। इस तरीके से अपना आशीर्वाद, मुझे प्यार बनाए रखे मेरे ऊपर। हालांकि यूट्यूब चैनल खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उस पे आप लोगों का प्यार मुझे नहीं मिला है। तो मैं, मतलब मैं थोड़ा सा डाउन हो गई हूँ, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव होता है ना, तो इच्छा करती है कि आगे चीज करे, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन जब बिल्कुल ना हो ना, तो फिर अंदर से इच्छा मर जाती है। इसीलिए मैं शायद यूट्यूब पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन आप लोगों से कहेंगे कि रिंकी की दुनिया विद न्यूज हमारा एक चैनल है, आप प्लीज सब्सक्राइब करें, उस पर पहुंचे, मेरी खबरों को, मेरे जो शॉर्ट्स मैंने डालती हूँ, जो शॉर्ट जो छोटे वीडियो डालती हूँ, उनको प्यार दें, समर्थन दें। तो हो सकता कि जो मेरा सपना है, जो मेरी चीजें हैं, जो मैं अंदर एक पूरी रूपरेखा बना चुकी हूँ यूट्यूब के लिए, वो शायद सक्सेस हो जाए, वो शायद आगे कुछ हो जाए। लेकिन आप लोगों के समर्थन के बिना कुछ नहीं होना है। तो आप लोगों का प्यार हमें बहुत जरूरत है, आप लोगों के प्यार की यूट्यूब चैनल के लिए। जिस तरीके से आप लोगों ने फेसबुक पे प्यार दे रहे हैं, वही मेरे दूसरा प्लेटफॉर्म पर भी दे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि ये आपसे नाराजगी नहीं है, कोई आपसे फोर्स नहीं है, कोई दबाव नहीं है, निवेदन है, बस निवेदन ही आप लोगों से कर सकते हैं। तो जिस खबर पर मैं थी, बता देते कि 12 जून को ये प्रोग्राम होना है, और आपको मैं वहाँ की एक एक कवरेज दिखाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। मैं अभी आज 8 तारीख है, 12 तारीख प्रोग्राम है, तो मैं 11 में या 10 तारीख को वहाँ पहुंचूंगी। वहाँ एक एक चीज आपको दिखाएंगे, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ मंच होगा, कहाँ पब्लिक बैठेगी, कहाँ पे कौन होगा। सॉरी, नेट का बड़ा भारी पंगा है। जब मैंने नेट प्रॉब्लम ना दे मुझे, पता नहीं क्यों, क्या समझ नहीं पा रही। और कैसे हैं आप लोग, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, मुझे काफी अच्छा लगेगा। या तो मुझे, बंटी यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं कमेंट्स कर रहे हैं और मेरे तक नहीं पहुंच रहा, ये भी हो सकता है। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम की वजह से कभी कभार चीजें दिखाई नहीं देती। एक बार मैं लाइव पर थी और आप लोगों से लगातार बोल रही थी कि अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं। तो आप सभी लोगों ने उसका रिएक्ट किया, आपने कमेंट किया, आपने कहा आपकी आवाज आ रही है, लेकिन हमारे तक एक भी कमेंट नहीं पहुंच रहा था। और मैं लगातार वही बात की धुन लगा रखी थी मैंने कि प्लीज आप कंफर्म कराइए। तो ऐसा हो जाता है, अभी भी तो मुझे लगता है ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि किसी कमेंट मेरे सामने आ पा रहे हैं। मैं नहीं समझ पाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है मेरी नेट में, इतनी कोशिश करने के बाद भी ये। अंकुर अस्थाना, भाई मेरे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जुड़े हैं काफी दिनों के बाद अंकुर भाई हमारे लाइव पर पहुंचे हैं, और काफी टाइम तक हम लोगों ने साथ में काम किया है चैनल पे। और बहुत ही अच्छी कवरेज, अंकुर का तो जवाब ही नहीं है, ये वाली बात तो मैं कभी भी बोल सकती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग, थोड़ा सा देखिए, मुझे लग रहा है वही हो रहा शायद, कि आप लोगों के शायद आ तो रहे हैं, लेकिन मेरे तक नहीं पहुंच रही। कमाल, परेशान हो चुकी हूँ।
तो कैसे हैं आप लोग, थोड़ा बताएं। खबर मैंने आपसे साझा कर ली है, गर्मी के बारे में आप लोगों से वार्तालाप की है। आप बताइए मैं किस टॉपिक पे बात करें। आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ बैठी हूँ। और मेरे पास समय है आज, आधा पौन घंटे का है, तो मैं कंटिन्यू आपके साथ जुड़ी हूँ, टाइम लेकर पहुंची हूँ। मेरे को लगा कि आज समय है तो क्यों ना आज आप लोगों के जाए, और इसीलिए फुर्सत से पहुंची हूँ आपके पास। देखिए, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को लगता है कि मैं कितना बोलती रहूं। कुछ आप भी तो कुछ रिएक्ट करो, कुछ कमेंट करो, कुछ पूछो किसी चीज के बारे में। हाँ, आपको बता देती हूँ मैं कि जो लोग आगरा शहर में घूमना चाहते हैं, ताजमहल को निहारना चाहते हैं, ताजमहल देखना चाहते हैं, तो अभी कुछ दिन के लिए रुक जाइए, 2 4 5 दिन के लिए। गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर भी पैर जलते हैं, गर्मी है बहुत ज्यादा, धूप हो रही है बहुत ज्यादा। तो अगर आप जाएंगे तो बेहद गर्मी से आपका बुरा हाल हो जाएगा। फिर बाहर निकलेंगे, फिर चीजों को अगर, क्योंकि आप ताजमहल तो देखेंगे नहीं, और भी चीज देखने के लिए आप यहाँ यहाँ वहाँ जाएंगे, फतेहपुर सीकरी जा सकते हैं। तो अभी 2 4 5 दिन रुक जाइए, जब तक तापमान गिर नहीं जाए तब तक आप लोग घर पे रहिएगा। अभी इस समय सबसे सुरक्षित जगह आपका घर ही है। और बच्चे अगर जिद करते हैं तो समझाइए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, रोज समझाना पड़ता है, रोज 1 घंटा बच्चों को देना पड़ता है, उन्हें बहलाना पड़ता है कि बेटा अभी रुक जाओ, थोड़ा दिन रुक जाओ, बारिश होने दो, 1 2 बारिश हो जाएगी, इसके बाद हम चलेंगे। तो फिर वही, आप लोग भी उनको थोड़ा समझाइए, क्योंकि समझा ही सकते हैं उनको, जितना हो सके उतना उलझा दो, 2 4 5 दिन कट जाने दो, गर्मी थोड़ी कम हो, इसके बाद आप निकलिए घूमने के लिए बिल्कुल। हालांकि छुट्टियां भी कम ही रह जाएंगी, छुट्टियां भी पड़ी है तो कम ही रह जाएंगी, लेकिन फिर भी सबसे पहले अपना स्वास्थ्य। अच्छा, आप, मैं वही बोल रही हूँ अश्वनी जी कि आपका कमेंट्स मेरे सामने नहीं आ रहा था, इसलिए पढ़ नहीं पा रही हूँ। आपने प्रश्न पूछा था मुझसे कि यमुना मैया का जल जरूरी है या फिर मेट्रो। अगर मैं कहूंगी कि मेरे लिए सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाए, तो सबसे पहले यमुना मैया, जल बेहद जरूरी। जिस तरीके से मैं उस दिन गंगा दशहरा वाले दिन पहुंची थी, मैं आपको बता देती हूँ, तो उस दिन मुझे बहुत ही आहत हुई, बहुत बुरा लगा। और कहीं ना कहीं ये सोचने विचारने पे मजबूर कर दिया कि आखिरकार हमारे शहर के नेता जो गण हैं, जिनको जनता ने चुन के आ, एक संसद भवन पहुंचाया है, आ, किसी को विधानसभा वहां पहुंचाया है, लेकिन क्या उन लोगों की निगाहें वहां नहीं पड़ती है? तो ये सवाल मैंने अपने आप से ही किया था, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, वो रिंकी गलत सवाल अपने आप से पूछ रही है। जब यहाँ यमुना आरती होती है तो मंत्री पहुंचते हैं, विधायक पहुंचते हैं, और जो नेता है सभी लोग पहुंचते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके हाथ में ये चीज है, वो सही कर सकते हैं, बाद बाकी बहुत लोग पहुंचते हैं। हालांकि मैंने कभी आज दिन तक गंगा मैया की आरती को अटेंड नहीं किया। मैं शायद, मैं इसमें भाग्यशाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं, हर बार निमंत्रण आता है लेकिन कोई ना कोई वजह से मैं वहां नहीं पहुंच पाती, वो एक अलग टॉपिक है। अब हम आपके प्रश्न पे आते हैं कि गंगा यमुना मैया का जल जरूरी है या मेट्रो। तो मैं कहूंगी पानी बेहद जरूरी है। पूरी यमुना सूख चुकी है। आप देखिए दूर, कम से कम जिस दिन मैं कवरेज करने पहुंची हूँ, कम से कम मुझे 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ा, लास्ट वहां तक, जहां पर थोड़े से पानी में गंगा नाले में ही सिमट गई। यह कहे कि नाले का आकार ले लिया, रूप ले लिया। बहुत शर्मनाक बात है, ये बहुत ही गंदी बात। बहुत बुरा लगा उस दिन मुझे। जिस शहर ने 9 विधायक दिए हैं, सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की है, विधायक भी बीजेपी के हैं, 4 मंत्री दिए हैं, इतने समाज सेवी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम समाज सेवी, ऐसा नहीं है कि सक्षम नहीं है, बहुत लोग सक्षम हैं। अगर पहल करेंगे तो कहीं ना कहीं बात तो जाके पहुंचेगी, ऐसा नहीं है कि यहीं रह जाएगी। तमाम हमारे पत्रकार साथी, इंक्लूडेड मी, मैं भी, अगर हम आवाज उठाएंगे तो क्यों नहीं सुनी जाएगी। जैसे और भी सुबोध शर्मा जुड़ चुके हैं भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं। अगर हम आवाज उठाएंगे तो क्यों नहीं सुनी जाएगी। कल मैं उसी चीज पे बहुत देर तक सोच विचार करती रही कि आखिरकार मंत्रियों की, विधायकों की बुद्धि को हो क्या गया, या उनको क्या हो गया। क्या उनको यमुना मैया का जो रूप है वो दिखाई नहीं देता है। जहां कल कल बहती यमुना, जहां मैंने एक समय वो भी देखा कि बहुत पानी था यमुना में, इतनी सुंदरता लग वहां पे बिखेरती थी वो अपने पानी से कि लोग वहां रुककर उनको देखते थे। आज आप देखिए, बंजर पड़ा हुआ है, सुखा दिया। ऐसा लगता है कि यहाँ खेत है, यहाँ यमुना है ही नहीं है। कमाल की बात है, यमुना जाके एक कोने में सिमट गई है, वो भी मैं कहूंगी शायद यमुना का पानी है ही नहीं है। आगरा के नालों का पानी है, जो नाले उसमें जाके मिलान हुआ है नालों का। कमाल की बात है। मेट्रो की बात अगर मैं कहूँ, मेट्रो भी अभी जरूरत नहीं थी मेट्रो की, लेकिन आने वाले समय में मेट्रो की जरूरत है, क्योंकि आगरा शहर एक अहम शहर है। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जरूरी है। आने वाले समय में इसकी बहुत जरूरत थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो नहीं थी। कोई बात नहीं है, विकास होना बेहद जरूरी है। अगर शहर का विकास हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यमुना के साथ ये कौन सा व्यवहार हो रहा है, ये नहीं समझ पा रही। यमुना मैया आंसुओं से रो रही है, उनको देखिए, उनको महसूस कीजिए। जो लोग यमुना के किनारे घाट बना के आरती करते हैं, वो लोग यमुना से जुड़ चुके हैं। उनकी व्यथा से उनसे बात करिए, उनकी व्यथा को पूछिए। वो लोग बहुत दर्द में हैं, बहुत। लेकिन कहे किससे, नेताओं को सबको बुला बुला के आरती में सम्मिलित कर लेते हैं। ये शायद एक उद्देश्य ये भी होगा कि अगर वो आरती में आएंगे तो उनको यहाँ की दुर्दशा दिखाई तो देगी। लेकिन भाई, हमारे नेता बहुत सुहान अल्लाह है, बहुत अच्छे हैं। उनको कुछ नजर नहीं आता। पूजा भक्ति करने पहुंच जाएंगे, आरती भक्ति बहुत आराम से करेंगे भाई साहब, जैसे कि अब इनसे बड़ा कोई ज्यादा अच्छा इंसान है नहीं, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है। लेकिन जिनकी आरती कर रही उनके उनका जल ही नहीं है वहां पर। अब किसकी आरती करने पहुंचे। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है सोनी जी। मैं वाकई में मैं भूल रही थी इस टॉपिक पे बात करना, लेकिन वाकई में मुझे आपने याद दिला दिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आखिरकार उनकी दशा क्यों दिखाई नहीं देती यहाँ के लोगों को। नहीं, ऐसा ना हो तो बहुत अच्छी बात है सुबोध। लेकिन इस पे सरकार को थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। और यमुना जी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सूख चुकी है, वहां कुछ है ही नहीं है। पानी बहुत कम रह गया है। जहां पर यमुना घाट पर, स्थल पर, वहां आरती जो होती है, क्या आरती भाड़ करने जाते हैं आप। किसको पूजने जाते हैं आप, किसकी आरती करने जाते हैं। उनके आपको आंसू नजर नहीं आते यमुना मैया की। आप उनकी आरती वंदना अर्चना करने पहुंचते हैं, लेकिन उनके आंसू नजर नहीं आते हैं। कमाल की बात है। वो नाले में तब्दील हो गई। आपने देखा होगा, दरअसल वाले दिन मैं आपको जरा सा वो दिखा रही हूँ, बस वही हिस्सा बचा हुआ है। वो भी काला पानी बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत गंदा पानी है, बहुत दूषित पानी है। वो नालों का पानी है, वो यमुना का पानी है ही नहीं, नालों का पानी। कमाल की बात है। गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को। इस पर एक लेटर, चिट्ठी लिखकर उनको बताना चाहिए। और सभी पत्रकारों से भी मैं अपने आप के लिए बोल रही हूँ, मैं निवेदन करूंगी जो साथी हमारे हैं, कि प्लीज अगर हम हफ्ते में एक रिपोर्ट भी वहां की दिखाएंगे ना, तो शायद थोड़ा सा कुछ हो जाए। नहीं हो जाए तो संतुष्टि तो रहेगी कि शायद हमने भी प्रयास किया था, लेकिन हमने विफल रहे। अभी तो ये लग रहा है कि हमने प्रयास किया ही नहीं है। तो जरूरी है। और आप लोगों से निवेदन करती हूँ, जो आगरा की जनता है, जो लोग हमसे जुड़ते हैं, जो हमें जानते हैं, पहचानते हैं, या हमें सुनते हैं, उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप लोग भी इस विषय को गंभीरता से लें। जितने भी हमारे साथ की सेवा करने के लिए आप आए हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है। यमुना जी का पानी खत्म हो रहा है, सूख रही है, नाले में तब्दील हो रही है, और आप लोगों को वो समस्या दिखाई ही नहीं देती है। क्या आप समाज की सेवा करेंगे, क्या करेंगी आप समाज की सेवा। बहुत जरूरी है, इसलिए इस विषय को उठाइए। और मैं तो आज से प्रण लेती हूँ कि हफ्ते में एक जरूर मैं खबर करने वहां पहुंचूंगी, चाहे मुझे बार बार रिपीट करके एक ही खबर क्यों नहीं करनी पड़े, और 100% करूँ। जितना कर सकती हूँ उतना तो करूंगी। अभी तक तो मैंने वो भी नहीं किया। मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि मैंने अभी तक वो भी नहीं किया, जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। यार, नेट से भी बहुत ज्यादा सवाल।
तो कैसे हैं आप लोग? परेशान हो जाते हैं लगा लगा कर। 27 में चुनाव है, अभी देख लेना आप। चुनाव से पहले अभी ये 25 चल रहा है, अगले साल से देख लेना किस तरीके से सब एकदम से सोए हुए जाग जाएंगे, गली गली मोहल्ले पहुंचेंगे, तमाम वादे करेंगे, तमाम चीजें करेंगे और उससे सक्रिय हो जाएंगे। भाई ये करना चाहिए। यहाँ तो सांसद है, राजकुमार चाहर जी हैं, आपके एसपी बघेल जी हैं, राज्य मंत्री भी हैं। अगर आप अपने क्षेत्रों की, अपने शहर की कोई भी समस्या को आप उस सबसे बड़ी पंचायत है जो देश की, वहां पर नहीं रखेंगे या विधानसभा में नहीं, वहां नहीं रखेंगे, तो कैसे काम चलेगा? बहुत जरूरी है अपने यहाँ की समस्याओं को, जनता की चीजों को तो आप रखिए। यमुना का पानी सूख रहा है, यमुना नाले में तब्दील हो रही है, सफाई नहीं हो रही है, गंदगी है। कई बार इस पे मुख्यमंत्री द्वारा भी कहा गया, आदेश दिए गए कि यमुना की सफाई बहुत जल्दी की जाएगी, लेकिन नहीं हुई। कागज तो सिमट जाते हैं। कोई भी वादा, कोई भी आदेश होता है, कागजों तक समझ जाता है, लेकिन वो धरातल पे नजर नहीं आता। नगर निगम का देख लीजिए आप। अभी आपने एक चीज और देखी होगी नगर निगम में, मैं आपको बता देती, अगर नहीं देखी हो, हालांकि हमने तो देखी है, मैं जब कब कहीं सफर करने जाती हूँ तो देखती हूँ। इस समय नालों की सफाई चल रही है। बरसात सर पे, मानसून आने वाला है, बारिश होने वाली है, और जो उसकी मिट्टी, जो उसकी गंदगी निकलती है, वो पार पे लगा देते हैं। जब बारिश हो जाएगी फिर वही चला जाएगा, फिर वो घर में पानी घुसेगा, फिर नाले चौक हो जाएंगे। ये स्थिति हर साल होती है। मैं कहती हूँ जब जिस समय अभी मौसम था, अभी इसके पिछले महीने में था, उस समय सफाई क्यों नहीं करवाई गई है? मॉनसून के समय ही क्यों? अगर आपको वाकई में समस्या का समाधान करना है तो उसको सही समय पे कीजिए ना, उचित समय पे कीजिए ना। अब बरसात में मानसून होगा, जब बारिश होगी उस समय आप बोलोगे नाले सफाई, आप कैसे करेंगे? बारिश हो जाती है। करेक्ट बात है ये, करेक्ट बात है ये, इसमें कोई दो राह नहीं है। भले ही सब कुछ है, लेकिन आगरा शहर की बाग डोर ऊपर वाले के हाथ में। मैं भी यही बोल रही हूँ सुबह, सुबोध, हकीकत में बोल रही हूँ। मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ कि मुझे भी अभी तक, मैं कहाँ थी, मुझे कई बार मैंने इस पर चर्चा की है, यमुना पे कई बार चर्चा की है, और इसके बाद मैं खुद भूल जाती, नहीं पहुंच पाती हूँ, जबकि जाना चाहिए मुझे वहां पर। भाई अगर हफ्ते में एक दो बार खबर सभी लोग लगाएंगे तो क्यों नहीं सुनवाई होगी? हो ना हो तो कम से कम हमें खुद को संतुष्टि तो मिलेगी कि हाँ, हमने ये काम किया था। वो भले ही हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंची है, उसका समाधान नहीं हो पाया, लेकिन हमने किया तो सही। यहाँ तो कुछ तैयारी नहीं ना। इतने समाज सेवी, जिसके पास कुछ काम नहीं है वही समाज सेवी बन गया, जिसके पास कुछ काम नहीं है वही समाज सेविका बन गई। चौका बर्तन कोई करना नहीं चाहते हैं, सब समाज सेविका बनना चाहती है। झोला टांग लिया, सुबह से निकल आई। अब जब जब समर्पण दे ही रही हो, समाज सेविका बनी रही हो, समाज की सेवा करनी ही है, तो क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाते हैं सभी लोग? वहां पहुंचिए। लेकिन नहीं, शौक चढ़ा है फोटो का। फोटो खिंच जाए, फेसबुक पे आ जाए, रील बन जाए, फेसबुक पे आ जाए, हो गया काम हमारा, बन गए समाज सेवी। हाँ भैया, बन गए समाज सेविका। मैं तो आज से पढ़ ले लिया, मैं तो अब हफ्ते में एक तो खबर तो लगाऊं। भाई जुगल जुगल स्रोतिया भी लगे हुए हैं, वो बेचारा लड़का, वो भी क्या करे, वो एफर्ट डाल रहा है। भाई उसका पता नहीं कौन सा प्रोग्राम होता है, वो भी अच्छे से करते हैं, बहुत बड़े तरीके से करते हैं। कितने भाई, उसका काम है कि सभी को इकट्ठा करके इसकी, उनका उसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि इसका कैसे भी करके भला हो जाए, यमुना नदी का भला कैसे भी हो जाए। वो बेचारा सबको इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं,
निमंत्रण देते हैं, सभी मीडिया कर्मियों को बुलाते हैं, सभी नेताओं को बुलाते हैं, सभी लोग पहुंचते भी बाकायदा वहां पर, लेकिन पहुंच के फोटो खिंचा के और फेसबुक पे डालना ही हो गया अपना काम। वो देखते कहाँ है? नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते। सवाल पूछो तो उस वक्त तो बड़ा अच्छा जवाब दे देंगे, हाँ पहल की जा रही है, करेंगे इस पे, आगे इस पे सोचेंगे, बात आगे प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। तो चलिए, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मम्मी का फोन बार बार आ रहा है, इसलिए मुझे अब विदा लेनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। रुक जाओ, होल्ड करिए आप। जुगल बिल्कुल जुड़ना जरूरी है आपका। जुगल श्रोता जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जरूरी है जो आप कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जितनी आपकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि आपका एक उद्देश्य है, आपका एक काम है, आप इसी बहाने उन लोगों को वहां बुलाते हो, सभी पहुंचते भी है, सारे मीडिया कर्मी पहुंचते, सभी को अपने निमंत्रण देते हैं। आप सभी नेता वहां पहुंचते हैं, सारे मंत्री वहां पहुंचते हैं, सारे विधायक वहां पहुंचते हैं, लेकिन सब लोग वहां पहुंचकर फोटो खिंचवाते हैं, पतंग के स्काई के साथ फोटो खिंचवा देते हैं, आरती की लेके वो फोटो खिंचवा लेंगे, बढ़िया सूट बूट पहन के पहुंच जाएंगे, बढ़िया तरीके से आरती करेंगे, शाम का पूरा एंजॉयमेंट करेंगे और लौट के घर आ जाएंगे, अपनी फोटो वीडियो डाल देंगे, हो गया उनका काम। गौरव धवन जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो आप समझिए, जुगल जुगल जी, जो आपका कार्य है, आप अपना कार्य तो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको सच में बहुत ज्यादा इसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ और बधाई देती हूँ कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस जमाने में आप लगन पूर्वक लगे हैं वहां पर, आप कभी भी ऐसा नहीं कि प्रोग्राम को भी कैंसिल करते हो, लेकिन अब सोचना उनको है, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के विधायकों को, समाज सेवकों को, समाज सेविकाओं को, उन सभी को सोचना चाहिए कि यमुना जी की जो हालत हो रही ना, वो हालत कैसी हो रही है। मैं उस दिन गंगा दशहरा वाले दिन वहां हाथी घाट पहुंची थी, मेरे से उधर दशा देखी नहीं गई। 1.5-2 किलोमीटर तो वो एकदम ऐसी पड़ी हुई है, सूखी पड़ी हुई है। बिल्कुल जरूरी है, मैं कह रही हमारी जिम्मेदारी में जरूरी है, हम भी, मैं भी उसमें आती हूँ जुगल, मैं भी उसमें आती हूँ। मैंने शायद अपने जीवन में यमुना जी की 2 या 3 कवरेज की होंगी या 4 कर ली होंगी, लेकिन मुझे करनी चाहिए। मैं आज से प्रण लेती हूँ कि भले ही हफ्ते में मुझे खबर रिपीट करनी पड़े, मैं रिपोर्ट को रिपीट करूंगी, लेकिन लगाऊंगी जरूर। योगदान तो 100% जिस तरीके से कर सको उस तरीके से करेंगे। और जो जिस तरीके से आप करते हैं, उस अधिकारियों को भी वहां जिला अधिकारी को आप ले जाते हैं, आप अभी बीबी रानी मौर्य वहां पहुंची थी, क्या इन लोगों से वहां की दुर्दशा नहीं देखी जाती, वहां की तस्वीरें देखती? आप आरती कर रहे हैं, किसकी आरती कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? तो आपके लिए वहां पे एक मंच बन गया है, 4-5 विद्वान लोग पंडित हमारे बैठ गए हैं, जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बहुत आध्यात्मिक हैं, हम आ गए, अब मुझे यही स्वर्ग मिल जाएगा। कई लोग तो यही सोचते हैं कि मैं आरती कर लूंगी तो मुझे यही स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन नहीं भाई साहब, कर्म भी है जरूरी है। कर्म अच्छे करोगे तभी आपको ऊपर जगह मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो कर्म तो करना चाहिए। आप शहर के अहम लोग हैं, आपको जनता ने चुना है, किस लिए चुना है? शहर की जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उनको हल करना, परेशानियों का समाधान ढूंढना, लेकिन आप लोग नहीं ढूंढते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं तो आपसे कहती हूँ, मैं आपको एक सुझाव और देती हूँ, अगर ये लोग नहीं सुनते, प्रशासन नहीं सुनता है, अब यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं, तो आप चंदा कीजिए, जितना जिससे योगदान हो सके योगदान कीजिए, उन सभी को मिला के आप ही अपनी तरफ से करवाइए, मैं तो यही कहूँ। मैं तो यही कहती हूँ, जब नहीं सुनोगे तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा ना, हमें यमुना जी के लिए चंदा जोड़ना पड़ेगा। शर्म करो आप लोग, आप लोग उस सुन के वहां उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी जाए, लोगों ने आपको अपना जनप्रतिनिधि चुना है,
आपको अपना वोट देके, अपना अधिकार देके आपको वो पावर दी है जो आप सपने में नहीं सोच सकते थे। और आप उस पावर का बिल्कुल क्या, जो मैं तो कहूंगी कि आप कुछ करो ना करो, लेकिन अहम मुद्दों को तो देखो आप। यमुना नदी का बहुत ही ज्यादा अहम मुद्दा है, सूख रही है। आप उनकी दुर्दशा देखिए, वो रो रही है आंसुओं से। वहां कितना गंदा पानी है, वहां नालों में तब्दील हो चुकी है। और उसी घाट पे लोग पहुंच के पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या करें, ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है हमारे शहर का। बहुत दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम ऐसे शहर में जन्मे हैं। और दुर्भाग्य है हमारा कि हम ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। वो करते क्या है आखिरकार। आने वाले समय में उनकी जो तस्वीर अभी देखने को मिल रही ना, आने वाले समय में वाकई में किताबों के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। बिल्कुल सही का सबूत आप, हकीकत बात है ये किताबों के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, रियल बात है, करेक्ट बात है ये। किसी को फिक्र नहीं है। मैं कहती हूँ, मेरे को हंसी आती है और मुझे फिर बुरा भी लगता है। जिस तरीके से निमंत्रण आप सभी को देते हैं ना, अरे कहाँ फोन करो, अरे मुझे वहां जाना, गंगा आरती में जाना, अब सॉरी मुझे यमुना आरती में जाना, अरे वहां प्रोग्राम है। अरे क्या करने से आ रहे हैं आप लोग? समाज सेविकाएं तो इतनी पागल रहे हो जाती है, सिर्फ वहां भजन कीर्तन करने के लिए, हाथ में ले ली रामायण, भजन कीर्तन करने के लिए। और क्या बोलते हैं उसके लिए, फोटो खिंचाने के लिए। ये नरेंद्र चौधरी क्या बोल रहे हैं, मोटो मतलब क्या? क्या सही शब्दों में लिखे आप, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आपकी थोड़ी सी गलती है। जो गलती, जब आप सभी को इकट्ठा करते ना, तो उस वक्त आपको ये अपना प्रश्न रखना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी चाहिए। थोड़ी सी कमी आपकी है, आप रखो ना अपनी बात। आप मीडिया को बुलाओ, एक प्रेस नोट दो, बकायदा सही शब्दों में लिखो कि मैं इस पे वजह से ये लोगों को बुला रहा हूँ और इस पे मुझे चर्चा करनी है। बुलाइए ना। खाली पूजा पाठ करने के लिए निमंत्रण नहीं होता है, उनकी दशा भी संभालिए। वो कैसे परेशान हो रही है, वो किस तरीके से उनकी दुर्दशा हो रही है। मैं भी किसी को शर्म, कमाल है। सोए हुए हैं सभी लोग, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। सभी को छपना है, सभी को अपनी फोटो छपवानी, सभी को सबके निगाह में आना कि हाँ आज फलाने वहां पहुंचे थे, वो यमुना आरती में सम्मिलित हुए। आज ये मंत्री वहां पहुंचे थे, वो यमुना आरती में सम्मिलित हुए। सुबह सुबह अखबार में आ जाए, या फिर किसी सोशल मीडिया पे पहुंच जाए, या किसी पेज पे कोई डाल दे, बस ये चाहते हैं। और अगर मैं इस बार गई आपकी इस प्रोग्राम में, जो आप यमुना आरती करते हैं, तो 100% मेरे सवाल बहुत तीखे रहेंगे सभी जनप्रतिनिधियों से। मुझे किसी का डर, किसी का भय, किसी का दबाव नहीं। मैं किसी के दबाव में कभी नहीं आती, ना मुझे किसी का डर है, ना किसी का भय है। मैं बहुत तीखे सवाल पूछूंगी, और मैं उस समय जो मेरे अंदर चीजें हैं, मैं 100% पूछूंगी। ये कौन जुड़े हैं भैया, क्या नाम है इनका? नरेंद्र चौधरी। क्या लिखते हो, लिख के डिलीट कर देते हो। नहीं नहीं, ये दर्द देखिए जुगल, ये दर्द नहीं है। ये हमारा अकेला दर्द नहीं होना चाहिए, ये आगरा वासियों के हर एक व्यक्ति का दर्द होना चाहिए। ये सभी का दर्द होना चाहिए। क्यों सभी को दर्द नहीं है इसका? होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अंत मैं समझूंगी कि मैं इस शहर में हूँ, या मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं दुर्भाग्य, मेरा दुर्भाग्य है। कैसे जनप्रतिनिधि है, कैसे नेता है, कैसी जनता है। अरे भैया नरेंद्र चौधरी, आप पहले अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको लिखना क्या है। कभी आप मोटो लिखते हैं, कभी आप क्या लिखते हैं, क्या करना चाहते, क्या आप सवाल देना चाहते हैं, क्या आप हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसको सहूलियत से लिखिए।
आपका सपना ही नहीं बैठ पा रहा लिखने का, या माइंड काम नहीं कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप? अच्छे से लिखिए ना आप। कहाँ से हैं आप जुड़े हैं, प्रोफाइल देखिए। मैं आगरा शहर से हूँ, यमुना की बात कर रही हूँ, एक पत्रकार हूँ। और ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप हमारे पेज पे जाइए, उसको देखिए, उसमें सारी डिटेल है। चलिए, आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ मैं, और कल किसी टॉपिक के साथ फिर यहाँ मिलूंगी, आप लोगों के साथ रहूंगी। और विशेष रूप से जुगल मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब भी ऐसे अगर आपका प्रोग्राम आरती संध्या का है, यमुना जी की आरती का प्रोग्राम है, तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए कब का है। एक प्रेस नोट बनवाइएगा, उसको सभी को दीजिएगा, मुझे अकेले नहीं सभी को दीजिएगा। सभी आपके साथ पहुंचेंगे, सारे मीटिंग करके सभी साथ ही हमारे पहुंचेंगे। और थोड़ा इस पर और ज्यादा एफर्ट डालिए, और इस पर फिर बातचीत की जाएगी आप। ठीक है, आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें। मैं जितना कर सकती हूँ उतना 100% करूँ। अच्छा, अगली बार बिल्कुल डन। मैं कवरेज करने आऊंगी, 100% आऊंगी, पक्का आऊंगी। क्या करूं, जाट? ये क्या जाट है तो क्या करूं, बताइए मुझे। अगर आप जाट है तो हम क्या करें? अगर भारत वर्ष में पैदा हुए हो तो कुछ ना कुछ तो होगे। चलिए, आप सभी से नमस्कार, प्रणाम, राम राम। और फिर मैं कुछ ना कुछ बोल दूंगा, इससे पहले मैं विदा ले लूंगा, आप लोगों से ठीक नहीं, उचित नहीं है, लाइव पे हूँ। और वैसे भी मैं, सभी लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्या क्या बोल जाती है, पर बोलती हूँ, नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई डर नहीं है, दबाव नहीं किसी का। और अगले रविवार मैं यमुना की रिपोर्ट, यानी कि उनकी जो खबर है वो 100% कवरेज करूंगी, बहुत अच्छा पैकेज दूंगी। और जो समस्या होगी, बात करेंगे, जनता से सवाल जवाब करेंगे, इसको लेके मैं जनता से सवाल जवाब करूंगी। ऐसा नहीं है कि मेरा वहां पहुंच के खबर हो, मैं यहाँ शहर के अंदर भी लोगों से बातचीत करूंगी, इस पर मैं खबर करती हूँ, अपने तरीके से इसको देखती हूँ। सभी को नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि। कल फिर जुड़ेंगे किसी और खबर के साथ।